नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का ये तीसरे नंबर का वीडियो है दोस्तों। इससे पहले 2 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं, तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर इतिहास के मैंने काफी वीडियो बना चुका हूं Z8 सिलेबस के आधार पर। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के सेशन में 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां कवर करेंगे जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं दोस्तों। किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं और Z8 में भी पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए यहां पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल कहता है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। देखिए, ऑप्शन को मैं पढ़ देता हूं। 10 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 4 जून 1857 को या 3 जुलाई 1857 को आंसर कीजिए। मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हो गया था। देखिए, मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हो गई थी 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत यहां पर हो गई थी। किसके खिलाफ हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था भारतीय सैनिकों के द्वारा। ठीक है, देखिए, इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे और कई ऐसे नेता थे जो इसमें भाग लिए थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस अधिकारी को है? बिहार के जगदीशपुर में, ठीक है, विद्रोह का दमनकर्ता कौन थे? हडसन, हालॉक, हेरोज, टेलर और वेसेंट आयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टेलर और वेसेंट आयर ने यहां पर विद्रोह को दबाया था। देखिए, 1857 के बिहार में दमनकर्ता कौन थे? वेसेंट टेलर और वेसेंट आयर थे। ठीक है, नेतृत्व की बात कर लिया जाए तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? कुंवर सिंह थे और वे जगदीशपुर के जमींदार थे। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए बिहार में 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? दानापुर से यह प्रारंभ हुआ था, लेकिन बाद में यह आरा, पटना, गया, शाहाबाद, मुजफ्फर जिलों में फैल गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? आपके ऑप्शन है निकलसन, हडसन, हॉलॉक या कर्नल नील। आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निकलसन की मृत्यु हो गई थी। देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के दमनकर्ता कौन थे? जॉन निकलसन थे।
ठीक है। इन्होंने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा किया था। और याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर कर रहे थे। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड कर रहे थे। लेकिन वास्तविक रूप से किसके हाथ में नियंत्रण था? जनरल वक्त खां के, जनरल वक्त खां के नियंत्रण में था, वक्त खान के नियंत्रण में था। नेक्स्ट है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, मेजर जनरल हैवलॉक ने, ठीक है, याद रखिएगा, 17 जुलाई को विद्रोहियों को हराया था। लेकिन दिसंबर 1857 में लखनऊ में विद्रोह के दमन के समय ही इनका निधन हो गया था। क्लियर है? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किसने (1857) के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? बेंजामिन डिज़रायली ने, वीडी सावरकर ने, के एम पानीकर ने या ताराचंद ने? किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। ठीक है, नेशनल रिवोल्ट कहा था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। वह एक ब्रिटिश राजनेता थे और 2 बार यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री भी वे रहे थे। चलिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विप्लव यानी अपराइजिंग को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? वीडी सावरकर, वेजी तिलक, आरसी मजूमदार या एस सेन ने? तो प्रथम स्वतंत्रता युद्ध किसने कहा है? वीडी सावरकर ने कहा है। ठीक है, वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है। उन्होंने अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह की पृष्ठभूमि की चर्चा की है। अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? यहां पर इलाहाबाद की बात हो रही है दोस्तों, इलाहाबाद की बात हो रही है। यहां पर किसने नेतृत्व किया था? मौलवी लियाकत अली ने किया था। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मौलवी लियाकत अली की बात कर लिया जाए यहां पे, तो उत्तर प्रदेश राज्य की इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे और उन्होंने 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला सवाल क्या कहता है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता को की क्रांति थी? किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की एक क्रांति थी? कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, एस.एन. सेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कार्ल मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को भारतीय क्रांति कहा था।
देखिए, कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री और पत्रकार थे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वे समाजवाद के संस्थापक कौन थे, समाजवाद के संस्थापक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स जो थे समाजवाद के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह जफर को, नाना साहेब को, तात्या टोपे को या लक्ष्मीबाई को? इसका सही आंसर सबसे कमजोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह को यहां पर देखा जाता था। ये बहादुर शाह की यहां पर बात कर लिया जाए तो ये अंतिम मुगल बादशाह थे। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे, बहादुर शाह सेकंड थे। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? 24 अक्टूबर 1775 को इनका जन्म होता है। ठीक है, शासनकाल 1837 से 1857 तक, और ये अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र थे। ठीक है, उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। विद्रोह में वे हार गए थे, इसके कारण अंग्रेजों ने उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया था। कहां पर? रंगून यानी वर्मा में निर्वासित कर दिया था, जहां 7 नवंबर, याद रखिएगा, 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने किया था? नेक्स्ट है, ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, मंगल पांडे या कुंवर सिंह। मंगल पांडे की बात कर लिया जाए दोस्तों तो बैरकपुर छावनी में सैनिक थे। ठीक है, नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में, और कुंवर सिंह बिहार में नेतृत्व करते हैं। तो प्रश्न क्या था? दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर ने। देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था, लेकिन वे नाम मात्र के नेतृत्व करता थे। मूल रूप से नेतृत्व किसने किया था? जनरल बख्त खान ने किया था। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया था? रंगून, सिंगापुर, साइबेरिया, इनमें से कोई? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, कहां निर्वासित किया था? रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। बहादुर शाह जफर 24 अक्टूबर 1775 में इनका जन्म होता है। 1837 से 1857 तक उन्होंने शासन किया था। अकबर द्वितीय के दूसरे पुत्र थे और उन्हें 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। रंगून उन्हें निर्वासित कर दिया गया, जहां पर 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति थे जिसके 1857 के विद्रोह में दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? आउटरम, चार्ल्स नेपियर, कैम्पबेल या हेलर? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉलिन कैम्पबेल की सर्वाधिक भूमिका रही थी। देखिए, यहां पर सभी नेतृत्वकर्ता को देखेंगे और विद्रोह को दबाने वालों को देखेंगे। देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन मूल रूप से जनरल बख्त खान नेतृत्व कर रहे थे। दबाने वाले कौन थे? निकलसन और हडसन थे। कानपुर में नाना साहेब नेतृत्व कर रहे थे, तात्या टोपे उसके सेनापति थे। यहां विद्रोह को किसने दबाया था? कॉलिन कैम्पबेल ने दबाया था। लखनऊ में
बेगम हजरत ने महल नेतृत्व कर रहे थे, या हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल। ठीक है, यहां पर कैंपबेल। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे, यहां पर विद्रोह को होरोज ने दबाया था। इलाहाबाद में लियाकत अली बता चुका हूं, कर्नल नील यहां पर दबाए थे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, ये विलियम टेलर और विसेंट आयर ने दबाया था। बरेली में खान बहादुर खान, ठीक है, से हडसन ने दबाया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने कर्नल नील ने यहां पर विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने कहा कि भारतीय क्रांति में अकेली मर्द है? नाना साहेब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? तो वे लक्ष्मीबाई की वीरता से काफी प्रभावित थे। ठीक है, देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यू रोज ने क्या कहा था? भारतीय क्रांति में अकेली मर्द है, जबकि वो औरत थी। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उसे मन्नू भी बुलाया जाता था। ठीक है, मां का नाम भागीरथी बाई था, पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। 1842 में उनका विवाह हुआ था, किससे? गंगाधर राव से हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कमल और चपाती। 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी यानी चपाती था। ठीक है, और कमल और रोटी को गुप्त संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल यहां पर किया जाता था। निम्नलिखित में कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से बिल्कुल ही अछूता रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, जेटेट का तीसरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। जेटेट के जितने भी अभ्यर्थी इससे तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में 1857 के विद्रोह के चौथे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।